सबसे पहले तो वही बड़े दुख की बात है, ये जो परिवार था ये मेरा बहुत क्लोज था और जो बेटी हमारे बीच से चली गई दीक्षा, उसका बहुत मेरे को है ना दिल पे गहरी चोट लगी। आज जिस तरह से मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस कॉलेज ने इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहाँ इस कॉलेज का नाम होना चाहिए था, आज इस कॉलेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी मन में बड़ा आघात लगा है। 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है, ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करें। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है। वो मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब इतनी बातें होगी तो इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। भिवानी के लोहारू में दलित छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में कांग्रेस के विधायक राजवीर फटिया आज पहली बार मीडिया के सामने आए और इस पूरे मामले में कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए घटना की जांच CBI या सिटिंग जज से कराने की मांग कर डाली। राजवीर फटिया ने सबसे पहले छात्रा की मौत पर गहरा दुख जताया और फिर भाजपा व कांग्रेस को इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि छात्रा दीक्षा मुझे पिता समान मानती थी और इस घटना में फीस का कोई मामला नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद उसकी फीस माफ की थी। फटिया ने कहा कि राहुल और दीक्षा के बीच जो कुछ भी हुआ होगा वो कॉलेज के बाहर हुआ, इसीलिए उन दोनों के मोबाइल फोन की जांच की जानी चाहिए, जिसमें छात्रा की मौत का राज जरूर सामने आएगा। सबसे पहले तो वही बड़े दुख की बात है, ये जो परिवार था ये मेरा बहुत क्लोज था और जो बेटी हमारे बीच से चली गई दीक्षा, उसका बहुत मेरे को है ना दिल पे गहरी चोट लगी। तो पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। दूसरा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे दिल से जो काम किया, चाहे वो एजुकेशन पे किया, चाहे लड़कियों के लिए बसों का किया, चाहे कोई दूसरे काम किए, आज जिस तरह से मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस कॉलेज ने इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहाँ इस कॉलेज का नाम होना चाहिए था, आज इस कॉलेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी मन में बड़ा आघात लगा है और बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुंची है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जब इतनी बातें होगी तो इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बस मैं यही शब्द कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे जो महिला आयोग की जो अभी चेयरमैन आई थी, मैंने सभी को एक ही बात बोली है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इस बेटी की जांच CBI या सिटिंग जज से होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के खुद नेता रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा, वो कह रहे हैं कि जो जिस सरकार में अब जो है दलित छात्रा को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया सिर्फ फीस की वजह से, खुद आपकी पार्टी के नेताओं ने ये सवाल उठाए। आदरणीय शैलजा जी और सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और कई बार होता है आदमी बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई बात बोल देता है, लेकिन मेरी तो सबसे एक ही है कि भी जब आदमी बोले तो उसको तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जानकारी उसको हो तो आगे उसमें बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से, और वो कोई छोटे नेता नहीं है, उनके बोलने का प्रभाव होता है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश हिला हुआ है कि ये क्या हो रहा है। एक दलित बेटी के साथ, वो हमारे परिवार की बेटी थी, तो इस तरह का जब मामला होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। परिवार से मिले हैं आप? परिवार से मिला। गिरफ्तारियां हो चुकी इसके अंदर, वो फीस से जोड़ा जा रहा है। फीस का क्या मामला है? फीस का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। उस बेटी ने 2 महीने पहले, वो 2022 से इस कॉलेज में पढ़ रही है, यानी कि 2 महीने तक पहले तक उसका कोई मामला नहीं था और आज सिर्फ 2 महीने में ही वो परिवार दूर हो गया। पूरा परिवार ने मेरे साथ लग करके, और उसके भाषण आप देखोगे तो मेरे प्रति जितनी उसकी
आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप, तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता था। लेकिन वो उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ करते हैं, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है। यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है, ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फ़ोटोआँ भी होती हैं, आपस में उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, मैनेज स्कूल कॉलेज को जो चलाते हैं वो कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना पावरफुल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। ये इशारा है ना, ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ टारगेट है तो राजवीर फरटिया है। लेकिन ये जनता जनार्दन सब जानता है कि दोषी कौन है। तो विधायक जी कहीं अगर आपका नाम आता, आपको कोई आयोग बुलाता है या कोई कमेटी बुलाती है जांच में सहयोग आप करेंगे? देखिए ना, मान लो ये मैं 3 दिन से यहाँ लोहारू में बैठा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई नहीं बुला रहा, आज बुलाया, बड़ी मैं तो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन भी थी। बड़ा खुल के बोलने का मेरे को भी मौका मिला। कई दिन से मैं भी अंदर एक भावना थी, आज वो भी मैंने सब लोगों के सामने बताई है और ये मीडिया के सारे साथी हैं, ये पूरे देश में जाएगी, पता भी लगेगा। बता दें कि लोहारू के गांव सिंघानी में कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया का कॉलेज है, जिसमें दलित छात्रा दीक्षा पढ़ती थी। बीते दिनों छात्रा ने आत्महत्या कर ली और वजह सामने आई कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रा को फीस न भर पाने के चलते मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। हालांकि मामले में धीरे धीरे राजनीति शुरू हुई तो इसमें राजवीर फरटिया के साले के बेटे राहुल का भी नाम सामने आ गया और आरोप लगाया गया कि राहुल छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके लिए छात्रा पर दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में खुद पर और कॉलेज पर लग रहे गंभीर आरोपों का जवाब देने कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया सामने आए और कहा कि सियासत चमकाने के लिए मेरा नाम घसीटा जा रहा है, जबकि मामला फीस से जुड़ा है ही नहीं। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई या फिर सिटिंग जज से कराने की मांग भी की है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।